बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास और टॉपिक नंबर 2 है। हमने गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के बारे में आज डिस्कस करना है। प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देख लें कि प्लांट्स के अंदर जो है ना कोई स्पेशलाइज्ड आर्गन मौजूद नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड आर्गन फॉर द गैशियस एक्सचेंज। अभी किस तरह से होती है प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज? आर्गन तो मौजूद नहीं है उसके अंदर, तो कैसे प्लांट क्या करते हैं, गैशियस एक्सचेंज करते हैं। साफ ज़ाहिर है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनके नतीजे में कुछ गैसेस भी बन रही हैं। गैसेस बन रही हैं तो साफ ज़ाहिर है प्लांट ने जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं उनको रिमूव भी करना है अपनी बॉडी से। तो कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म तो है प्लांट्स के अंदर, लेकिन कोई ख़ास आर्गन मौजूद नहीं है। तो वो किस तरह से करते हैं? एवरी सेल परफॉर्म गैशियस एक्सचेंज बाय इट्स ओन। हर सेल अपने आप से गैशियस एक्सचेंज को क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, अब किस तरह से करता है और कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज में प्लांट की हेल्प करते हैं, उनके बारे में हमने जो है ना डिटेल में स्टडी करनी है इस टॉपिक के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अगर हम लीफ की बात करें तो मैंने आपके सामने जो है ना लीफ के स्ट्रक्चर को ड्रा करने की कोशिश की है थोड़ी सी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। लीफ के स्ट्रक्चर की हम बात करें, हम कहते हैं कि ये एक लीफ है और लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो हमें कुछ इस तरह से दिखता है। लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? लीफ का स्ट्रक्चर हम कहते हैं लीफ के सबसे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना, सबसे पहले लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है। वो वैक्सी लेयर क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। वो वैक्सी लेयर क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। क्यूटिकल क्यूटिकल के बाद अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली जो लेयर है, ये लेयर हमारे पास क्या है? क्यूटिकल है। ठीक है, ये सारी लेयर हमारे पास क्या है? क्यूटिकल है। ये सारी लेयर क्या है हमारे पास? क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे हम देखें अगर प्लांट के स्ट्रक्चर, लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें पता चलता है कि उसके नीचे क्या होती है? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के नीचे हमें क्या मिलते हैं? मेसोफिल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के दरमियान क्या मौजूद होती हैं? एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मेसोफिल सेल्स के नीचे क्या मौजूद होती है? लोअर एपिडर्मिस। ये है जी लोअर एपिडर्मिस। ये वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? लोअर एपिडर्मिस के सेल्स कहलाते हैं। ये क्या है? मेसोफिल सेल्स। ये भी मेसोफिल सेल्स। ये क्या है? अपर एपिडर्मिस। ये मेसोफिल सेल्स हो गए सारे। और ये क्या है हमारे पास? अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, फिर एयर स्पेसेस, उसके बाद हमारे पास क्या है? लोअर एपिडर्मिस। हम कहते हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो एक ख़ास आर्गन, ख़ास स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या होता है? स्टोमा, सिंगल को स्टोमा कहा जाता है, उसके थ्रू होती है। प्लांट के अंदर जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज होती है वो किसके ज़रिए होती है? स्टोमेटा के ज़रिए होती है। और वो स्टोमेटा कहाँ मौजूद होते हैं? लोअर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट मौजूद होते हैं। एयर क्या करती है? इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए जो है ना लीव के स्ट्रक्चर के अंदर भी जाती है और लीव के स्ट्रक्चर से बाहर भी आती है। ठीक है, लीव ये जो है ना, ये सुराख, ये छोटी सी ओपनिंग जो है, इसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा के साइड्स पे क्या मौजूद होते हैं? 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो हमने सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, क्यूटिकल हो गया, अपर एपिडर्मिस हो गया, मेसोफिल सेल हो गए, एयर स्पेसेस होगी, लोअर एपिडर्मिस होगी, उसके बाद स्टोमेटा हो गया या गार्ड सेल्स हो गया, तो इन सब के बारे में इन डिटेल में आपको मज़ीद आगे बताने लगा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्यूटिकल की, हमने क्या देखा था? पत्ते के ऊपर सबसे पहले एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है। उस प्रोटेक्टिव वैक्सी लेयर को क्या काम होता है? लीव से एक्स्ट्रा वाटर के लॉस को बचाती है, प्रिवेंट करती है, रोकती है। ठीक है, क्यूटिकल का क्या काम है? वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट्स द एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीफ। पौधे की बॉडी से ज़्यादा पानी ना लॉस हो जाए, पानी का लॉस ना हो जाए, ज़ाया ना हो जाए, ज़्यादा पानी एवापोरेट ना हो जाए, निकल ना जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए क्यूटिकल क्या होती है? पत्ते के ऊपर मौजूद होती है। फिर उसके बाद गैशियस एक्सचेंज आल्सो टेक प्लेस थ्रू द क्यूटिकल।
क्यूटिकल गैसों के तबादले में भी क्या करती है, प्लांट की हेल्प करती है। यानी कि क्यूटिकल से भी डिफ्यूजन के ज़रिए गैसेस अंदर आती और बाहर जाती रहती हैं। उसके बाद क्यूटिकल के बाद हमने क्या पढ़ा, अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, क्यूटिकल के नीचे एक लेयर होती है सेल्स की, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स दो किस्म के काम को क्या कर रहा होता है, सर अंजाम दे रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक स्टेप मेसोफिल सेल के अंदर हो रहा होता है। दूसरा रेस्पिरेशन भी हो रही होती है साइड बाय साइड मेसोफिल सेल्स के अंदर। तो ये दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। प्रिपरेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद इन द मेसोफिल सेल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर खुराक तैयार हो रही होती है। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें पता है पड़ा कि क्या हो रही होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। और ये ऑक्सीजन क्या हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ये जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनी है, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अमल में क्या हो रही होती है, प्लांट यूटिलाइज कर रहा था। ये दोनों फंक्शंस एक ही टाइम मेसोफिल सेल के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन बनी है वो कहाँ से आई है, ऑक्सीजन यूज़ हुई है रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन यूज़ हुई है वो कहाँ से आई, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुई। अब रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होगी, यूटिलाइज होगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए ये क्या होगी, फिर इस्तेमाल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जनरेट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किसके लिए इस्तेमाल करता है, फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज करता है, उसको इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद अगर हम आए, हम कहते हैं लीव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं दोबारा, तो हमने क्यूटिकल के बारे में डिस्कस किया। क्यूटिकल के बाद हमने क्या कहा कि अपर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उसके नीचे क्या होती है, मेसोफिल के नीचे लोअर एपिडर्मिस भी लेयर ऑफ सेल्स होती है। लोअर एपिडर्मिस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि क्या होते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो आगे हम स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं भाई। Stomata are the specialized structure within the plant body through which the gaseous exchange take place in the leaves and the young stem. Stomata क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं प्लांट के लीव के स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके ज़रिए क्या होती है, गैशियस एक्सचेंज होती है लीव्स के अंदर भी और यंग स्टेम्स के अंदर भी। दोनों के अंदर, लीव्स और यंग स्टेम्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किसके ज़रिए होती है, स्टोमेटा के ज़रिए होती है। उसके बाद मेसोफिल सेल एंड द स्टेम हैव एयर स्पेसेस विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मेसोफिल सेल्स के अंदर हमने क्या कहा कि क्या मौजूद होती है, एयर स्पेसेस मौजूद होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान क्या मौजूद होती हैं, एयर स्पेसेस मौजूद होते हैं। ये एयर स्पेसेस भी प्लांट की हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में। मेसोफिल सेल्स के दरमियान क्या मौजूद होते हैं, एयर स्पेसेस। ये एयर स्पेसेस भी क्या करती हैं, गैशियस एक्सचेंज में प्लांट की हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं लीफ सेल फेसेस द टू कंडीशंस। लीफ सेल जो है ना, दो किस्म की कंडीशंस को क्या करते हैं, फेस करते हैं, डे टाइम एंड नाइट टाइम। लीफ सेल्स को दो कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। मेसोफिल सेल्स डे टाइम क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं और क्या बना रहे होते हैं, ऑक्सीजन बना रहे होते हैं। ये हमें पता है पड़ा। डे टाइम मेसोफिल सेल्स ऑक्सीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन जनरेट कर रहे होते हैं। मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जनरेट कर रहे होते हैं। साइड बाय साइड जो है ना, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं डे टाइम। लीफ सेल्स, मेसोफिल सेल्स जो हैं वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, रेस्पिरेशन में।
और रेस्पिरेशन के नतीजे में पैदा होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, फोटोसिंथेसिस। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, दे भी रहे होते हैं और ले भी रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं, गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल जनरेट कर रहे होते हैं। अगर हम नाइट की बात करें, नाइट टाइम हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन सिर्फ हो रही होती है, क्योंकि रात के टाइम जो है ना सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती। और हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना क्या है, ज़रूरी है, यानी कि डे टाइम होती है फ़ोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा होता प्लांट के जो मेसोफिल सेल हैं, लीव के जो मेसोफिल सेल हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नाइट टाइम रेस्पिरेशन का अमल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो CO2 जनरेट हो रही होती है वो क्या कर रहे होते हैं, रिलीज़ कर रहे होते हैं थ्रू स्टोमेटा। कहाँ पर, टू द इन्वायरमेंट। कहाँ पर, इन्वायरमेंट। ठीक है। CO2 जो रेस्पिरेशन के नतीजे में नाइट टाइम जनरेट हो रही है वो प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए क्या कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट पे रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, फोटोसिंथेसिस से आती है। तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, तो रात के टाइम ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से हासिल करता है रेस्पिरेशन को करने के लिए, तो वो रेस्पिरेशन स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट से लेता है। इन्वायरमेंट से क्या करता है, स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को लेता है और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, यूटिलाइज़ करता है। यूटिलाइज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में दोबारा क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है प्लांट। ठीक है। ये दो कंडीशंस जो है ना फेस करनी पड़ती हैं लीव प्लांट्स को, लीव सेल्स को। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स। अब हम देखते हैं कि वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स के अंदर जो है ना गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स हैव स्पेशलाइज्ड पोर्स। इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, ख़ास किस्म के पोर्स मौजूद होते हैं। उन पोर्स को क्या कहा जाता है, लेंटिसेल्स कहा जाता है। लेंटिसेल्स अलाउ द एयर पास थ्रू देम। अपने अंदर से हवा को क्या करना, गुजरने की इजाज़त देते हैं। दीट लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम। स्टेम की जनरल सरफेस से ये जो लेंटिसेल्स होते हैं थोड़े से उभरे हुए होते हैं। अब अगर हम बात करें यंग रूट्स की, तो हम कहते हैं कि गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट टू द जनरल सरफेस फाउंड इन द सॉइल। यंग रूट्स के अंदर गैसों की तबादला किस तरह से होता है, हवा के अंदर सॉइल के अंदर मौजूद जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ इनसाइड द प्लांट रूट्स के अंदर इनसाइड भी डिफ्यूज़ होते हैं, और जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं जिनको प्लांट ने रिमूव करना है वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है थ्रू आउट द रूट्स से सॉइल के अंदर डिफ्यूज़ इन एंड डिफ्यूज़ आउट हो जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। इक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड आल्सो रिलीज CO2 इन द वाटर। जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी से लेते हैं, पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना जो है ना एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।